दयानंद तरंग शेखर समा स्वादेन देवा समे आनंदाब्धि विगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्तजन देवों सज्जनों, परम पावन अवसर आज इस आर्यता के पवित्र स्थान में बहन कमला जी और गायत्री जी, राजीव भाई और उनके श्रद्धेया सभी जितने भी परिवारजन हैं, रामबरन परिवार और भी उससे जुड़े हुए जितने भी और भी लोग हैं, किशोर भाई, जयलाल साहब, आप सभी लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के सत्संग की तैयारी आप लोगों ने किया। फरवरी मास की आज ये प्रथम तिथि है, 1 तारीख है फरवरी मास का, और हमारे पूरे हिमाचल देश में दास्ता उन्मूलन का एक विशेष दिवस के कारण से आज सार्वजनिक छुट्टी का भी दिन है। पूरे विश्व में आज के दिन ये दास्ता उन्मूलन हुआ था। आज के दिन के बाद से दास्ता का समापन हुआ था और इस दिन आप सब लोगों ने ये संध्या सत्संग का आयोजन किया अपने परिवार में, और श्रद्धा भक्ति के साथ संध्या पाठ, उसके बाद कुछ भजन मिल करके हम सब लोगों ने गाए, श्रवण की। सदगुरु कबीर साहब का यह पवित्र पावन मार्ग जिसको हम गुरु परंपरा कहते हैं, और गुरु परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति का प्राचीन एक दर्शन है, फिलॉसफी है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता था प्राचीन काल में। और वर्तमान में भी मैं देखता हूँ बहुत सी ऐसी परंपराएं भारत में और भारत से बाहर जहाँ भी हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वे गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए अवश्य अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं और गुरु परंपरा में अपने आप को चलाते हैं। तो पिछले 1834 में जब भारत से यहाँ पर लोग आए मॉरिशस में, तो तब से हमारे कबीर पंथ के लोग आए और गुरु भक्त लोग आए, कुछ भजनिक लोग आए, और उन लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाई। और इसके बाद हमारे कुछ महंत साहब लोग भी, जिन लोगों ने पंजा लिया, महंती पंजा, और वहाँ पर आकर के चौका आरती आदि जो विधियाँ हैं हमारे कबीर पंथ की, तो सबका सही ढंग से यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। और पिछले 21 वर्षों से मुझे भी सुअवसर मिला कबीर काउंसिल के माध्यम से आप लोगों के बीच में कबीर साहब के इस पवित्र दर्शन को, फिलॉसफी को आप सब लोगों के बीच में रखने का एक अवसर हमें मिल रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को एक बहुत सुंदर बात कही, जीवन यौवन राज मद, जीवन यौवन राज मद, अभी चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था में लोग एक कच्चापन होता है, दिमाग में, मस्तिष्क में, बुद्धि में कच्चापन होता है। तो उस समय कोई इतना संज्ञान नहीं रहता है कि हम क्या करें क्या न करें। बाल्यावस्था, फिर इसके बाद किशोरावस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं। धीरे धीरे करके बाद में पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, बाल ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, फिर इसके बाद वानप्रस्थ आता है, उसके बाद संन्यास। तो ये आश्रम तो अब कथन मात्र के लिए रह गए हैं, लेकिन बचपन से लेकर के जो अवस्थाएं हम लोगों की बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये जो अवस्थाएं आती हैं जीवन में, ये सबके साथ जुड़ी हुई। तो साहब कबीर क्या कहते हैं, जीवन यौवन राजमद। हम लोग के जीवन में, हम लोग कभी बच्चे थे तो बच्चे बचपन नहीं रहा, बस बाल्यावस्था चला गया, फिर युवा
परिवर्तन ये सबके साथ में जुड़ा हुआ है। और जवानी भी आती है, जवानी रहती नहीं है, वृद्धावस्था भी आती है, थोड़ी स्थिर नहीं रहती है। तो जितना भी जीवन में हमारे संप्राप्त कोई भी वस्तु है, चाहे वो बाहरी वस्तु हो या स्वयं के अंदर की जो वस्तु है, वो स्थिर नहीं है, सभी चलायमान है। जीवन भी चलायमान है, जवानी भी चलायमान है, सब बीतते हैं एक दिन। रहता क्या है? सत्संग। जो हमने परमात्मा की आराधना की, चाहे मंदिर में जाकर या स्वयं अपने घर में बैठकर पूजा आरती की, ध्यान योग साधना जाप किया, और या फिर जो हम सबके साथ जितना समय बिताए, जैसे आज एक अवसर मिला, हम सब लोग यहाँ पर सबके साथ बैठे हैं, सत्संग में भजन सुन रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, ये भी सत्य है, सत्य के साथ संग जुड़ना। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीवन यौवन राज मदद अभिचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में। जो दिन अर्थात हम लोग के जीवन में पता नहीं कितने कितने हजारों दिन आते हैं, क्योंकि एक साल में ही तो लगभग 365-66 दिन आ जाते हैं। तो ये जो दिन हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ एक नयापन लेकर के आते हैं। जो दिन बीत गया वापस नहीं आता, लेकिन एक नया दिन हम लोगों के जीवन में प्रवेश करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जीवन में वह दिन मूल्यवान है जब हम कोई आराधना, कोई पूजन, किसी सत्संग में जब जाते हैं, या कोई गुरु हमारे, कोई आचार्य, कोई हमसे बड़े कोई महापुरुष आते हैं हमारे घर में, और कुछ में ज्ञान चर्चा, भक्ति की चर्चा, प्रेम की चर्चा, या फिर जीवन में जो हमें ऊपर की ओर उठा सके, उत्कर्ष की ओर ले जा सके, श्रेय की ओर ले जा सके। क्योंकि जीवन में दो मार्ग हैं, श्रेय और प्रिय। तो प्रिय मार्ग क्या है? जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं, मांग करती हैं, अच्छी चीज देखना, अच्छा चीज खाना, अच्छा चीज सुनना, अच्छे स्पर्श करना, ये हमारी इंद्रियों की भूख है, क्षुधा है। तो उस ओर हमारा प्रवृत्ति अधिक बढ़ती है। उस मार्ग को हम प्रिय मार्ग कहते हैं, क्योंकि उसको हमें प्रिय लगती है चीजें, तो हम उस मार्ग को प्रिय कहते हैं। तो प्रिय मार्ग एक है, और दूसरा है श्रेय मार्ग, कि वास्तव में हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या चखना चाहिए, क्या आहार हमें लेना चाहिए, क्या स्पर्श करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो ये जो एक श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग है, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो श्रेय का मार्ग है वो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, उत्कर्ष की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। और इसीलिए जो हवन आदि हम लोग करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो यज्ञ में जो आहुतियां डाली जाती हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वो सब क्या होता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जो चीजें ऊपर की ओर बढ़ती हैं वो हमें श्रेय की ओर ले जाती हैं, तो वो हमारे ऊंचाई की ओर ले जाती हैं जीवन में। और हम सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं कि कहीं पूजा में भाग लेते हैं। हमारे में कितने कितने पर्व आते हैं जो हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए, कितनी परंपराएं हैं। यहाँ पर मराठी लोग रहते हैं, हमारे जो लोग तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं, इन सब के अपने अपने पर्व हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जितने पर्व हैं, और कबीरपंथ के जो हमारे पर्व हैं, इन सब में हम लोग भाग लेते हैं बारी बारी से, जहाँ जैसा अवसर मिलता है सबके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये जो एक परमात्मा के भिन्न भिन्न हमें मार्ग मिले हुए हैं, हिंदू संस्कृति में ही कितने मार्ग हैं परमात्मा तक पहुँचने के लिए। जब इसमें हम भाग लेते हैं तो उस समय हमारा मन पवित्र होता है। हम व्रत करते हैं तो हमारा आहार पवित्र होता है, हमारा व्यवहार पवित्र होता है। इन पर्वों के माध्यम से जब उसके साथ हम जुड़ते हैं, चाहे वो गणपति पूजन हो, हनुमत पूजन हो, शिव आराधना हो, या अभी देखिए आप लोगों ने मुरुगन आराधना किया, ये जो काफ़ी लोगों ने कावेरी उठाई, और फिर उसके बाद फिर बहुत से लोगों के इसी प्रकार से पर्व आते रहते हैं। हम लोग अभी अंतर ध्यान दिवस का ये महीना चल रहा है, सदगुरु कबीर साहब इसी माघ महीने की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी में सदगुरु कबीर साहब का अंतर ध्यान हुआ था। तो ये हम लोग का कबीर पंथ का ये अभी महीना चल रहा है, जिसमें पूर्णिमा को हम लोग अंतर ध्यान दिवस मनाएंगे सदगुरु कबीर साहब का। तो ये जो व्रत हम लोग जीवन में धारण करते हैं, तो व्रत में हम प्रयास करते हैं कि हम बुराइयों से बचें। तो बुराई जीवन में क्या है? हम लोग के जीवन में 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। क्या माध्यम है कर्म करने का? मन से, वचन से और कर्म से। मन सोचता है, वाणी अर्थात जो हमारे जो हम बोलते हैं शब्द से, शब्द का उपयोग करते हैं, ये हमारा वाचा है, कर्मणा वचसा। और उसके बाद कर्म, कर्म अर्थात जो हम इंद्रियों से कर्म करते हैं, देखना, सुनना,
हाथ पैरों से चलना, कहीं पर हाथों से काम करना। तो मन से, वचन से और कर्म से तीन माध्यम है हमारे जीवन में जिनसे हम कर्म करते हैं। और ये कर्म हमारे लिए, जैसे हम सब लोग यहाँ पर सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन कभी कभी सत्संग से बाहर भी चला जा रहा है, परिवार में जा रहा है, मित्रों के पास जा रहा है, या कहीं कोई आपने यात्रा किया तो शायद वहां चला जा रहा है। तो मन बहुत ही चंचल है। ये जो हम आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तो प्रयास करते हैं कि हमारा मन संयमित हो, मन हमारा नियंत्रित हो, मन कभी विषय वासनाओं में न जाने पाए। ये व्रत में हम प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे तो जाता ही है मन। लेकिन जब व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, सत्संग रखते हैं, पूजा रखते हैं, तो प्रयास करते हैं कि हमारा मन संयमित हो और सात्विक बने, अर्थात वह विषय और दूसरे जो इंद्रियों का सुख है, जिसको हमने प्रिय मार्ग कहा, उस मार्ग में मन ज्यादा न जाए, इसका हम प्रयास करते हैं। मन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं सत्य में हमारा मन जुड़े, इसीलिए सत्संग का आयोजन करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। ये सभी माध्यम है मन को नियंत्रित करने का, मन को संयमित करने का, मन को सन्मार्ग पर ले जाने का। अब इसके बाद आता है हमारे जो मन के बाद वाणी का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का, ताकाय अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता, वेदन पावै पार। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं कि गुरु का जो वाक्य है, गुरु में बहुत लोग आते हैं। गुरु का जैसे हम अभी आपके यहाँ आए हैं गुरु के रूप में, लेकिन आपके घर में जो बड़े लोग हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी आपको कुछ समझाते हैं, जो कुछ आपको एक उपदेश देते हैं कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अपने जीवन को निखार पाएंगे, कैसे जीवन में जो विकृतियां आ गई हैं उनको समाप्त करने का उपाय बताते हैं, ये सभी गुरु कहलाते हैं। तो साहब कबीर क्या कह रहे हैं, एक शब्द गुरुदेव का, गुरु का एक वाणी, एक उनका वाक्य, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। अनंत विचार मतलब अनकाउंटेड थिंकिंग, उस पर कितना विचार हम कर सकते हैं। साहब एक एक वाणियां हैं सदगुरु की, एक एक वाणियां हैं महापुरुषों की, उनके अनंत अनंत अर्थ निकलते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब हमें उपदेश दे रहे हैं कि एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार। और थाके मुनिजन पंडिता, मुनि उनको कहते हैं जो मनन करते थे। प्राचीन काल में मुनि होते थे, अभी भी वर्तमान में भी मुनि है। उनको जीवन, उनका जीने का तरीका उनका बदल गया है, लेकिन मुनि तो भी हैं, क्योंकि मनन करने वाले जो फिलासफर होते हैं उनको मुनि कहा जाता है। जो चिंतक होते हैं उनको मुनि कहा जाता है, क्योंकि मनन करते हैं और नए नए विचार समाज को देते हैं कि समाज का उत्थान किस प्रकार से होंगे, मुनि के कार्य। और इसी प्रकार से वेद है, वेद हमारे 4 वेद है ना, हम सब लोग उसके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसका बार बार हम लोग रेडियो पर, टेलीविजन पर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और स्वयं भी पढ़ने का अवसर मिलता है। तो साहेब कबीर कह रहे हैं कि गुरु जब कोई बात कहता है तो वो वर्तमान को देख करके बात करता है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यक है। लेकिन वहां पर अगर सोचेंगे, जैसे आपको घर में कोई समस्या हो गई और आप सोचेंगे कि ये किस वेद में मिलेगा, आप ढूंढ रहे हो उसमें ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, तो ढूंढने के लिए आपके पास उतना समय नहीं मिलेगा, तो ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। इसी प्रकार एक फिलासफर को बुलाएंगे कि नहीं हमारे यहाँ एक समस्या हो गई है, क्या करें हम। तो इसलिए शायद कबीर कह रहे हैं कि जो आपके घर में जो बड़े लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव से जाना है कि ऐसी समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। उस समय गुरु का वाणी, गुरु का वाक्य जो भी हमें उस समय मिलते हैं, बड़े एक हमारे लिए एक सुझाव देने वाले, तो वो हमारे लिए बड़ा ही मूल्यवान होते हैं। तो शायद कबीर इसलिए कह रहे हैं कि अपनी वाणी को बहुत महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि एक वाणी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। एक वाणी से हम सम्मान प्राप्त करते हैं और एक वाणी से हमें अपमानित भी होना पड़ता है। एक वाणी ऐसी होती है कि दूसरे की कष्ट का निवारण हो जाता है, उसका जो दुख है उसमें कमी आ जाती है। और एक शब्द ऐसा होता है कि व्यक्ति के हृदय में एक शूल के समान चुभ जाता है,
जो कभी नहीं निकलता कि इस व्यक्ति ने मुझको ऐसा कह दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वाणी का भी बड़ा मूल्यवान है, उसका महत्व है। तो वाणी भी जब बोले तो उसको बहुत समझ बूझ करके ही तराजू तौल के जब मुख बाहर आन, जो बैलेंस हमारे अंदर में एक तराजू है, उसमें पहले विचार करें कि किसी को हम कुछ समझा रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो हम उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि ये जो वाणी निकलती है वो कहते हैं कि गोली या तीर से भी ज्यादा उसका जो घाव होता है और बड़ा ही गहरा होता है, और वो व्यक्ति पूरे जीवन भर उसको नहीं भूल पाता। इसलिए बोलने के पहले वाणी का बहुत समझ बूझ करके उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जो हम जीवन में कर्म करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने प्लानिंग नहीं किया और एक घर बनाना शुरू कर दिया, उसने अभी कोई किसी एक आर्किटेक्ट को नहीं देखा और उसने अपने मन से मनमानी, स्वयं भी उसके बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत जानकारी हो, और उसने घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन घर बनाना शुरू किया, उसने पैसा लगाया, उसमें समय लगाया, इतने लोगों को उसके साथ जोड़ा, और इतना कुछ करने के बाद पता चला कि वो तो 2 महीने 3 महीने के बाद घर गिर गया। क्यों घर गिर गया? क्योंकि उसने जो काम किया उसके लिए विचार नहीं किया, उसने पहले उसके लिए योजना नहीं बनाई, उसके लिए किसी प्रकार का किसी एक अच्छे जो जानकार है घर बनाने वाला, उससे उसने संपर्क नहीं किया। उसने नहीं सोचा कि हम एक पूरा पहले एक योजना बनाएं कि कितना इसमें लोहा की क्या साइज होगी, कितने दूरी की कमरे होंगे, किस प्रकार बीम लगाए जाएंगे, कॉलम लगाए जाएंगे। पूरा जो एक योजना बनाता है एक आर्किटेक्ट आपको बना करके देता है, और उसके बाद जब हम घर बनाते हैं तो वो फिर 50 साल 100 साल तक बिल्कुल मजबूत रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जो हम कर्म करें तो कर्म करने के पहले भी, जैसे आप लोगों ने आज इतनी तैयारी की, लालमन साहब आ गए, उन्होंने सब तैयारी की, आप सब लोगों ने महाप्रसाद की तैयारी की, ये सब बिछाए वगैरह, और उसके बाद आसिन भाई गए, मुझको लेकर के आए, आप सब लोगों ने मिल करके जो तैयारी किया, क्या है एक शुभ कर्म में आप सब लोग मिल करके यहाँ पर आए, अपने घर को, परिवार को सब अपने आपने वहाँ पर छोड़ा, घर पर छोड़ा कि चलो आज सत्संग में चलते हैं, साहब जी के कुछ प्रवचन, कुछ भजन श्रवण करेंगे। तो जो मन में एक शुभ संकल्प आया, ये आपके शुभ कर्म है। ये शुभ कर्म आपके लिए क्रेडिट बनते हैं। जैसे आपने अपकर्म कोई किया, कोई बुरा काम किया, तो उसका भी एक क्रेडिट बनता है, और कहीं न कभी उसका एक दुख झेलना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम शुभ कर्म करते हैं तो कभी न कभी हमारे एक विषम परिस्थितियों में, जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो ये जो हमारा क्रेडिट है पुण्य का, शुभ कर्मों का, वो हमें सहयोग करता है। तो ये जो 3 हमारे माध्यम है जीवन में कर्म करने का, उसको हमें सदा स्मरण करना चाहिए। मन से अच्छे विचार हो, हमारा जो हमारी वाणी है उसका हम सदुपयोग करें, और हाथ पैर परमात्मा ने दिया है, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, इनका हम सदुपयोग करें। ये जीवन में हम बराबर स्मरण करना चाहिए। एक सुंदर अवसर, कमला बहन जी और आपका एक पूरा परिवार, रूपन परिवार यहाँ पर उपस्थित है, आप सब लोगों ने सुंदर अवसर दिया। आज सत्संग रखे और एक प्रेम और भक्ति के साथ में सदगुरु की आराधना हम सब लोगों ने मिल करके की। आइए साहिब के पावन नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हैं, और संकीर्तन के बाद आरती करेंगे। सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल,
करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।